एमसी नीट। आई एम सलोनी शर्मा एंड आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनालॉजी से। ठीक है, दैट मीन्स कि एक प्रोसेस है खाना बनाने की, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। उसको हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस से, मतलब जो आपके घर में किचन में होती है उस प्रोसेस से हम कंपेयर करेंगे। तो ये एनालॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ से मिस ना हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमें बात क्या करनी है। देखो आपके सामने ये एक पिक्चर है, ठीक है। इसमें मैंने सिंपल से ये दिखाया होगा कि खाना बन रहा है, नीचे एक और सेम प्रोसेस हो रही है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो पहले तो ये देखते हैं कि नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कैसे है। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ making food or manufacturing food from the raw materials like CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। क्या बनता है लास्ट में? ग्लूकोज, ठीक है। फूड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और साथ ही क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। ये आपको पता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या करेंगे, देखो यार, नॉर्मल सी प्रोसेस है खाना बनाने की, आपको आती होगी, क्योंकि अगर आप 10th में हैं और 11th में जाने वाले हैं तो आपको ये तो पता होगा कि खाना बनता कैसे है ना। नहीं पता तो क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो तो मैं ही दे दूँगी आपको, है ना। अब ओवरऑल अगर हम देखें नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस तो क्या होती है कि देखो आपके पास रॉ मटेरियल्स होते हैं। सपोज आपको कोई सब्जी बनानी है, यार आलू की बनानी है, कोई बात नहीं आती, आलू की बना लेंगे, क्या हो गया, ठीक है। तो आलू की सब्जी बनानी है ना। अब आलू की सब्ज़ी में आलू या फिर आप अनियन डालोगे, प्याज, फिर गार्लिक, जो भी आपको डालना है। उसके साथ साथ आप क्या डालोगे? आप उसमें स्पाइसेस भी डालोगे, इंग्रेडिएंट्स डालोगे। ये सारे हो गए क्या? रॉ मटेरियल, ठीक है। अब रॉ मटेरियल के बाद आपको चाहिए एक बर्तन या फिर कोई भी जो जिस भी बर्तन में आप बनाना चाहते हो वो चाहिए, और उसमें खाना पकने के लिए, खाना तैयार होने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। मतलब एनर्जी गैस हो गई, मतलब अब गैस लाइट करके तो खाना बनाओगे। सिंपल सी, मैम आप क्या बता रहे हो, सिंपल सा। बट मुझे पता है कि आपको ये प्रोसेस आती है, बट मैं आपको एक कंपैरिजन ला रही हूँ ताकि फोटोसिंथेसिस पढ़ना 10th से जब 11th में जाओगे तो इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है। तो अब फोटोसिंथेसिस भी सिंपल है। क्या है कि मैंने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, CO2 एंड H2O, ठीक है। सनलाइट मुझे मिल रही है, एनर्जी, ठीक है, ओके। एंड अब उसके बाद हमें चाहिए एक एनर्जी मीडियम हो गया हमारे पास। अब हम बनाएंगे खाना। तो यहाँ पे नॉर्मल जो कुकिंग प्रोसेस है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स ये हो गए हमारे पास, ठीक है, रॉ मटेरियल्स ये हो गए। अब इसके बाद यहाँ से एनर्जी दे दी, मतलब कि गैस जो है आपके पास, फ्लेम आ गया, ये हो गई एनर्जी। यहाँ पे इस बर्तन ने, इसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल पड़ा है उसने क्या किया, उसने कुछ कन्वर्जन किया एंड यहाँ पे एनर्जी रिसीव हो गई, मतलब यहाँ से एनर्जी यहाँ पे लगी, ठीक है। फिर बन गया हमारा खाना। सिंपल सा है कि भाई रॉ मटेरियल इकट्ठा करके तुमने क्या कर लिया, गैस पे रख के खाना बना लिया, खत्म, ऐसे खाना बन गया। अब खाना बनाते टाइम तुम्हें खुशबू भी तो आएगी, एक बढ़िया सी खुशबू। क्या बन रहा है यार, आज दूर से कभी कभी समझ में आ जाता है, आज राजमा चावल बन रहा है, आज ये बन रहा है, आज वो बन रहा है, तो दूर से ही समझ में आ जाता है, एक एरोमा भी आता है। तो दैट एरोमा इज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब एक बार सिंपल सी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखते हैं। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एटमॉस्फेयर में जो CO2 अवेलेबल है वो एक रॉ मटेरियल है। सेकेंडली पानी, जो वाटर, जो पानी आ रहा है रूट से, दैट इज अगेन रॉ मटेरियल, ठीक है। एनर्जी कहाँ से आती है? लाइट एनर्जी आ रही है सनलाइट से, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट लीफ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, घबराना नहीं है। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, ठीक है। और इसके साथ प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन, जिससे हमारा भला होता है। हम ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी एनवायरनमेंट में तो हम कैसे जिएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। तो प्लांट्स अपना तो खाना बना ही रहे हैं, हमारा भी भला कर रहे हैं। फिर ये अलग बात है कि हम वो खाना भी उनका उनसे ले ही लेते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा, ये मैंने एक सिंपल सी एनालॉजी बताई आपको। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो डिटेल में समझने के लिए मेरे पास आपके लिए
एक और पिक्चर है। तो अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये हमारे सूरज देव, ठीक है, ये हमारा सनलाइट, ये सन है, यहाँ से आ रहा लाइट, ठीक है भाई। तो ये कौन सी एनर्जी है? लाइट एनर्जी है, ठीक है। अब ये लाइट एनर्जी जैसे ही ये इधर 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 सब जगह बढ़ा, तो मैंने इस लीफ को थोड़ा सा जूम करके देखा कि भाई इसमें कुछ मिनी किचन्स हैं, मतलब कि खाना किसके अंदर बनेगा? किचन के अंदर बनेगा ना। तो इसके अंदर कुछ किचन है, और वो किचन, मिनी किचन जो मैंने बोल दिया, उसका नाम मैंने दे दिया क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो वो क्या हो गया बेटा? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट दूर से दिखता है कुछ ऐसा, मतलब कि लीफ में ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने मिलते हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट के और अंदर चलते हैं, थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं। जब इसको हमने देखा तो हमें कुछ ऐसे स्टैक्स दिखे। अब ये स्टैक्स आप बोलोगे मैम ये कैसे दिखते हैं? तो बेटा क्या होगा कि आपके घर में होंगे 10 के सिक्के, 10 रुपी कॉइन, 20 रुपी कॉइन। क्या करना, 10 रुपी कॉइन को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख देना। जब एक के ऊपर एक के ऊपर रख दोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो स्टैक बन गया, वही है। तो वो जो पूरा आपका एक बंडल बना, एक स्टैक बना, दैट इज व्हाट? दैट इज ग्रेना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। और अगर उस स्टैक में से मैं आपको बोल दूं एक कॉइन हटा दो, तो वो सिंगल कॉइन क्या हो जाएगा? थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड पे प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरोफिल। तो वो जो क्लोरोफिल होता है दैट एक्ट एज द रिएक्शन सेंटर, जहां पे क्या होता है बेटा? सनलाइट कैप्चर करती है। तो लीफ एक्चुअली यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि सनलाइट लीफ कैप्चर कर रही है, तो सनलाइट लीफ कैप्चर नहीं करती है। जो क्लोरोफिल होता है लीफ का वो लेता है क्या? सनलाइट, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे लाइट एनर्जी आई, ठीक है, किस पे? क्लोरोफिल पे, थाइलाकॉइड के सरफेस पे, ठीक है। अब लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके साथ साथ अब सनलाइट आ रही है, सनलाइट के साथ साथ और क्या आ रहा है हमारे पास? सनलाइट के साथ साथ यहाँ एटमॉस्फेयर से आ रही है CO2, ठीक है। तो CO2 यहाँ से आ रही है। फिर हमारे पास वाटर भी आ रहा है, जो आप चलते फिरते थोड़ा बहुत पानी दे देते हो प्लांट्स को, वहाँ से पानी भी आ रहा है। तो ये भी हो गया हमारे पास। तो मतलब CO2 H2O प्लस सनलाइट मिल के क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किस में? केमिकल एनर्जी में। फिर भाई रॉ मटेरियल से बन गया ग्लूकोज, साथ साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई, तो ऑक्सीजन भी रिलीज हो गई, और ऑक्सीजन फिर एनिमल्स या ह्यूमंस इनहेल कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन वो अवेलेबल हो जाती है किसको? प्लांट्स को। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को सिंपली कंपेयर किया गया है एक नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस एट योर होम, जहाँ पे किचन होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ मिनी किचन क्या है, तो दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मैम ने आज खाना बनाना भी सिखा दिया, तो बेटा प्लांट्स को आ जाता है, तो आपको तो आना ही चाहिए, है ना। सो बेटा यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर सच कंटेंट, फॉर मोर सच वीडियोज, tune into VMC NEET channel. Thank you so much.